रामायण। मैं काल हूं, शाश्वत और अविनाशी, और मैं जो कुछ भी वर्णन कर रहा हूं उस सब का साक्षी रहा हूं मैं। यद्यपि मैं निर्णायक कभी नहीं रहा, मुझे आज भी याद है कि श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमूक पर्वत की ओर आते देखकर सुग्रीव कितने आशंकित हो उठे थे। महाबली हनुमान तो लगता था कि सब कुछ जानते थे कि क्या होने वाला है, इसीलिए वे बिल्कुल शांत थे और पूरी स्थिति को सहजता से ले रहे थे। किंतु सुग्रीव की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब विलंब मत करो हनुमान, जाओ जाओ और शीघ्र उन धनुषधारियों का रास्ता रोको। मैं बिना कारण किसी अपरिचित का रास्ता क्यों रोकूं महाराज? मेरी मनस्थिति को समझो हनुमान, समझो। जाकर पता लगाओ कि सिंह के भांति मेरी ओर बढ़ रहे उन दोनों वीरों का प्रयोजन क्या है, क्या चाहते हैं वो। तब तक हम सभी इस खंडर में छिपकर तुम्हारी निगरानी करते हैं। यदि कोई संकट दिखाई दे तो तुम वहीं से संकेत कर देना, मैं भाग निकलूंगा। तेज दौड़ने में हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, ये तो हमें पता है महाराज, परंतु क्या आप सभी मुझे अकेला छोड़ देंगे? तुम तो बुद्धिमान भी हो और बलशाली भी। तुम अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो। याद करो तुम्ही ने कहा था कि मेरी सुरक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। ठहरो हनुमान, ठहरो। अब क्या हुआ महाराज? तुम उनके पास वेश बदल कर जाना। तुम्हारे इस वानर रूप से कहीं हम संकट में ना पड़ जाएं। मुझ पर भरोसा रखिए महाराज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। भैया, हमारी ओर कोई आ रहा है। इस निर्जन वन में ये ब्राह्मण वेश में कौन हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा हूं लक्ष्मण। कहीं ये रावण का भेजा कोई मायावी तो नहीं? नहीं लक्ष्मण, ये कोई ब्राह्मण भक्त लगता है। हो सकता है इसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। अरे ब्राह्मण, आप इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हैं? कौन हो आप? आप देखने से तो कोई तपस्वी लग रहे हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें सेवा नहीं, आपका परिचय चाहिए। कहीं आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि आप कौन हैं? आप दोनों कुमार, लगता है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं। आपका ये स्वर भी जाना पहचाना लग रहा है। परंतु आप ब्राह्मण तो नहीं लगते। आपका ये छद्म वेश, ऐसी कौन सी विवशता है आपकी? ऐसा रूप क्यों धरा आपने? राम और हनुमान एक दूसरे को देखकर देखते ही रह गए। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हो, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहे थे कि वो आज से पहले कहां मिले हैं। इसलिए कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करते रहे और फिर हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम को पहचान ही लिया। पहचान गया प्रभु। प्रभु श्री राम, आप यहां तापस वेश में? हनुमान, मेरे सखा,
मेरे मित्र। नहीं प्रभु, आपका सेवक, मैं आपका दास हनुमान हूं। नहीं हनुमान, तुम लक्ष्मण और भरत जैसे मेरे भाई हो, जिसे मैं न जाने कब से खोज रहा था। ये क्या कह रहे हैं भैया? क्या आपने पहले इन्हें कभी देखा है? भैया लक्ष्मण, भूल गए कि अयोध्या में हम साथ साथ खेला करते थे। अब पहचान लिया लक्ष्मण? अरे ये वही हनुमान है जो हमें पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर दिया करता था। ओह, अब सब कुछ याद आ गया भैया। पर प्रभु, आप अवधपुरी छोड़कर यहां? हम रावण के विरुद्ध जन समर्थन के लिए यहां तक आए हैं हनुमान। रावण? उसने ऐसा क्या किया है प्रभु? हमारे अनुपस्थिति में उसने जानकी का हरण किया है और उन्हें अपने साथ ले गया है। आप चिंता ना करें प्रभु, माता जानकी को कुछ नहीं होगा। आइए, हम आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलते हैं, वो आपके अवश्य सहायक होंगे। चलिए, आप दोनों भाई हमारे कंधे पर बैठ जाइए। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। यही विधि सकल कथा सुनाई, लिए दुआ जानी पीठी चढ़ाई। महाराज वो देखिए, हनुमान उन योद्धाओं को इधर ही लेकर आ रहे हैं। हे ईश्वर, लगता है हनुमान भी शत्रुओं से मिल गया है। चलो भागो, जल्दी करो, भागो यहां से। बाली से भयभीत सुग्रीव आशंकाओं से घिरे हुए थे। उन्हें अपने भी पराये लगने लगे थे। हनुमान के कंधे पर राम और लक्ष्मण को देखकर तो उसके प्राण ही सूख गए। अपने बचने का कोई उपाय न देखकर वो अपने साथियों के साथ भागने लगे। रुकिए महाराज, रुकिए, आप कहां भागते जा रहे हैं? भागो भागो भागो, वो हमारे शत्रु हैं। हनुमान भी उनसे मिल गया है, भागो यहां से। हम उनका सामना करेंगे महाराज, वो हमसे शक्तिशाली नहीं है। परिहास मत करो, वो तो देखने से ही योद्धा लगते हैं। यदि अपने प्राणों का मोह नहीं है तो यहीं रहो, नहीं तो चलो मेरे साथ। हनुमान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस वीराने में सुग्रीव कैसे रहते हैं। परिस्थितियां ही ऐसी हैं प्रभु। यदि वो कहीं और जाएंगे तो बाली उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। पर यहां भी तो वही संकट है हनुमान। यदि उसे मारना होगा तो बाली यहां भी पहुंच सकता है। नहीं प्रभु, वो यहां नहीं आ सकता। क्यों? यहां ऐसी क्या बात है? प्रभु, ये क्षेत्र उसके लिए वर्जित है। यदि वो यहां आया तो बिना किसी प्रहार के मारा जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं हनुमान? यही सच है प्रभु। इसके पीछे एक कहानी है। कौन सी कहानी? इस ऋष्यमुख पर्वत पर एक महान ऋषि का आश्रम है। कहीं तुम महर्षि मतंग की बात तो नहीं कर रहे हो? प्रभु, आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा था। एक बार बाली ने एक विशालकाय भैंसे को मारकर इस पर्वत से नीचे फेंका, किंतु वो भैंसा महर्षि मतंग के आश्रम में जा गिरा। फिर क्या हुआ? ऋषि क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से पूरा ऋष्यमुख कांप उठा प्रभु, और उन्होंने बाली को शाप दिया। दुष्ट बाली, तूने मतंग ऋषि के आश्रम को भ्रष्ट करने का दुस्साहस किया। जा मैं तुझे शाप देता हूं कि भविष्य में यदि तूने कभी ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी अपने पग रखे तो तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त होगा। हनुमान की बातें सुनकर राम लक्ष्मण चकित हो गए।
महर्षि मतंग के बारे में वो शबरी से पहले ही बहुत कुछ सुन चुके थे, किंतु अब उन्हें एक नए रहस्य का पता चला था। बातों ही बातों में वो उस स्थान पर पहुंचे जहां सुग्रीव ठहरे हुए थे, किंतु ये क्या, सुग्रीव तो वहां थे ही नहीं। राम